मंडला जिले के हृदयनगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में इन दिनों भक्ति और आस्था का अनोखा माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें, 7 दिवसीय कथा का आयोजन हृदयनगर निवासी मिश्रा परिवार द्वारा उनके निज निवास कलिका द्रौपदी कुंज में किया जा रहा है। कथा का वाचन सिया बल्लभ दास वेदांती महाराज कर रहे हैं, जो अयोध्या धाम से पधारे हुए संत प्रवर हैं। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं और धर्म और भक्ति का लाभ ले रहे हैं। बता दें, 15 मार्च को कथा में विशेष रूप से प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर मंडला जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते कथा में पहुंचे और संत का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया और सभी श्रद्धालुओं से धर्म और संस्कृति से जुड़ने का आह्वान किया। कथा के मुख्य श्रोता यानी जजमान सत्यप्रकाश मिश्रा और ज्योति मिश्रा हैं, जिनके द्वारा यह धार्मिक आयोजन कराया जा रहा है। भागवत कथा का शुभारंभ 10 मार्च को कलश स्थापना के साथ हुआ था, जबकि मंगलवार 17 मार्च को हवन एवं प्रसादी वितरण के साथ इस 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन होगा। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भक्ति का माहौल पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का संदेश दे रहा है। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। वृंदावन में निधि वन में भगवान के रास के लिए बोलिए रास बिहारी सरकार की। आदरणीय श्री रमेश भट्टेरी जी, पूर्व विधायक एवं जिला प्रभारी मंडला का सानिध्य हम सभी को मिला है और महाराज श्री से आज वे आशीर्वाद प्राप्त। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि कृपया आप मंच पर आए और महाराज श्री से व्यासपीठ पर पहुंचकर आश्री का आज इस भागवत ज्ञान महायज्ञ में चरणावंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय व्यासपीठ पर मोक्षदायिनी भागवत कथा का यह आयोजन मिश्रा परिवार की ओर से ग्राम हृदयनगर में किया गया है। प्राप्त करें हमारे लाडले सांसद माननीय श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते हमारे साथ व्यासपीठ पर उपस्थित महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनुरोध कर श्री का आप व्यासपीठ पर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त। ठीक है, आज पाप मोचनी एकादशी है और इस पुण्य तिथि में भागवत का श्रवण करने का हम सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है। श्री माननीय मंत्री हमारी बहन माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, माननीय मंत्री महोदया महाराज श्री के चरणा का वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। पाप मोचनी एकादशी का यह पुण्य बेला और भागवत ज्ञान महायज्ञ जो मिश्रा परिवार के द्वारा आयोजित है, यह अनुपम बेला स्मरणीय पल है इस भागवत ज्ञान महायज्ञ व जिनके परिवार में ये भगवत कथा का आयोजन चल रहा है, ऐसे हमारे सम्मानीय प्रफुल्ल भैया जी व यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि, सम्मानीय नागरिक बंधुओं, बड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित और सोशल मीडिया से उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु व साथ ही व्यास गद्दी में बैठे पूज्य महाराज जी, जिनके मुखार बिंदु से हम सबको भगवत कथा का श्रवण का शुभ अवसर प्राप्त हो, ऐसे परम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही उनके भगवत कथा में सहयोग दे रहे वाद्य यंत्र में बैठे सभी सहयोगियों को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। साथ ही जो मंच का संचालन कर रहे थे
उनको भी मैं, उपाध्याय जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ। वह जो इस भगवत कथा के मुख्य जजमान हैं, परम सत्य प्रकाश भैया जी, ज्योति भाभी जी, आप दोनों को भी प्रणाम करता हूं कि आप दोनों तो मुख्य जजमान है ही हैं, लेकिन आपके चलते हम सबको भी और इतनी बड़ी संख्या में सभी को भगवत कथा सुनने का अवसर दिया गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम और ईश्वर से यही कामना करूंगा कि ये भगवत कथा, हमारे यहाँ कई पुराण हैं, लेकिन भगवत कथा जो भगवत पुराण है, सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण अगर किसी को कहा गया तो भगवत पुराण को ही कहा गया। और ये भगवत पुराण जो है, जब युग का परिवर्तन होने वाला था, द्वापर से हम कलयुग की ओर आ रहे थे और उस समय उनको शाप से मुक्ति व मोक्ष प्राप्ति हो, इसके लिए सुखदेव मुनि जी द्वारा राजा परीक्षित को भगवत कथा सुना करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया गया था। और मैं समझता हूँ आज इसका श्रवण जिसको भी सुनने का अवसर मिल रहा श्रवण करने का, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में भगवत कथा का जितनी भी महिमा हम करें वो कम होगा। सबसे अधिक महिमा अगर किसी कथा की है तो भगवत महापुराण की है। और निश्चित तौर पर इसको सुनने के बाद हम सबके जीवन में जो हमारे क्लेश है, दुख है, उसका हरण होगा और हम सबके जीवन में खूब खुशियाँ आए, सभी लोग निरोग रहें, खुश रहें। इसी कामना के साथ आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए वह अभ्यास करती बैठे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी को चरण में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी में यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए भगवत महापुराण की बहुत बहुत। परम पूज्य गुरुदेव संत वल्लभ आदि वेदांती महाराज जी जो हमारी व्यासबुद्धि में विराजमान है और विशेषकर हमारे यजमान जी, माता जी और आज हमारे प्रभारी मंत्री जी जीव जी का, हमारे मंत्री मुखिया जी का और हमारे संगठन की दृष्टि से हमारे प्रभारी जोड़ी जी, गोपुल जी और यहाँ सब हमारे साथियों को भी मैं बधाई देता हूँ। और विशेषकर यहाँ पर जो श्रवण करता है ये बीच में व्यवधान ठीक नहीं है, परंतु मैं गुरु जी से इतना ही कहूँगा कि जो कुछ भी आपने इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को हमारे इसका परिवार में आप यहाँ पर उनके निमंत्रण पर इस भगवत कथा का ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इसका श्रवण हमारे इस क्षेत्र के लोग और विशेषकर एक परिवार, मैं सबको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबको धन्यवाद नमस्कार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। जयकारा ऐसा नहीं होता, हाथ उठा करके होता। बोलो नर्मदा मैया की जय। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज मिश्रा परिवार की ओर से हमारे, जैसे आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं ज्ञान यज्ञ, हमारे मंच में कथावाचक परम पूज्य संत प्रखर सिया वल्लभ दास वेदांती जो ज्ञान के सागर अयोध्या धाम से आए हुए, ऐसे हमारे संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और चाहूँगी कि जोरदार ताली बजा करके आपका सम्मान करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय सहज सरल ऐसे प्रभारी मंत्री परम आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद पूर्व मंत्री परम आदरणीय कुलस्ते जी, और हम सब लोगों को प्रकाश जैसा उनका नाम है आदरणीय हमारे बड़े भाई प्रकाश मिश्रा जी और ज्योति मिश्रा जी, इनके लिए भी चाहूंगी जोरदार ताली बजाने। कितना ईश्वर ने संयोग बनाया है कि प्रकाश उनका नाम और उनकी अर्धांगिनी जो जीवन साथी है वो ज्योति, जो प्रकाश और ज्योति, ये वाकई में अद्भुत संयोग है। और प्रफुल्ल तो है ही है,
जनपद अध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण जी, यहाँ पे सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय जन यहाँ पे उपस्थित, जिन्होंने लगातार 10 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक लगातार ज्ञान के यज्ञ में जो अपना आहुति डाल रहे हैं, ऐसे जो सभी मातृशक्ति बहनें, सभी मेरे प्यारे भाइयों और यहाँ उपस्थित सभी सहयोगी बंधु और मीडिया के साथी रहे, आप सब लोगों को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इसलिए देती हूँ कि निश्चित ही आप हम सब लोग, मैं भी हर जगह पुराण में जाती हूँ और अभी मैं कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आई थी और चूंकि बार बार जितना सुनो उतना कम है, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर वाकई में जिस तरीके से हमारे 18 पुराण हैं और 18 पुराण में जैसे कि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण बहुत महत्वपूर्ण पुराण है, जो हमारे जीवन का पूरा सार इसमें ही है, पर उसमें भी लिखा है कथा ज्ञान यज्ञ। और निश्चित ही मैं उस दिन भी पूरा समय मैंने आदरणीय परम पूज्य संत महाराज जी के यहाँ पे कथा सुन रही थी। बहुत से उन्होंने नई नई बातें जो हमारी जानकारी में नहीं थी, ऐसी ज्ञान यज्ञ जैसा लिखा है, तो निश्चित ही मेरी बहनें भी यहाँ पे उपस्थित है, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि जो कथा हम लोग यहाँ पे नहीं सुने, जो पहली बार सुने, मैं आपको हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर दृष्टि से, मानव की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में और भगवान भगवत गीता के बारे में तो आप बताते ही हैं, पर साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी आप यहाँ पे हम सब लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। मैं हमारे पूरे मंडला जिले की ओर से, विशेष करके मेरे विधानसभा की ओर से, हमारे मिश्रा परिवार की ओर से मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, आभार करती हूँ, और साथ में आप सभी टीमों को भी कि आपने जिस तरीके से हमारे इस क्षेत्र में जो हमारे मुख्य मेजबान हैं प्रकाश और ज्योति और प्रफुल्लित, तो निश्चित ही उनके मार्गदर्शन पे आप, उनके बुलावे से आप यहाँ पे आए, पर हमारे ये क्षेत्र को आपने प्रकाशवान बनाया। जो बहुत सी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, वो आप इस पीठ से बैठ कर के आपने हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिए। मैं अपेक्षा करूंगी कि इसी तरीके से आप हमारे क्षेत्र में हमेशा आकर के, और जो हम लोगों के बीच में एक जाति पाति का खाई थी, उसको भी दूर करने का आपने पूरा प्रयास किया। तो निश्चित ही मैं इस पवित्र स्थान से कहना चाहूंगी कि आपने जो समाज को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, और जो प्रकाश में त्रुटि, जो हमारे समाज के अंदर जो त्रुटियां रहती हैं, भेदभाव रहती हैं, उसको दूर करने के लिए भी इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आपने जनजाति के बारे में, वनवासियों के बारे में, हर गरीबों के बारे में, महिला पुरुष के बारे में, बेटा बेटियों के बारे में हर प्रकार का ज्ञान आपने यहाँ से दिया। निश्चित ही हम सब लोग धन्य हुए कि आपका प्रवचन सुन करके और यहाँ पे हम लोग आपके कथा सुन करके, और हमारे सभी क्षेत्र के भैया बहनें भी जिस तरीके से श्रवण करने के लिए हमारे अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित हुए, निश्चित ही मैं उन सबको भी धन्यवाद देती हूँ। और हम श्रोताओं के बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहती, हम सब लोग बैठ करके आपको सुनेंगे। निश्चित ही हम सब लोगों को आप अपने मुखाग्र बिंदु से आप हम सब लोगों को प्रकाश देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। से समाज की सेवा करने वाले और बहुत सारे दिग्गज, जिसमें 3 मुख्य दिग्गज हमारे बीच में, हमारे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी जो प्रभारी मंत्री, और अपने क्षेत्र में इनका और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य है, सब लोग जानते हैं। और हमारे आदरणीय सांसद जी, जिनके लिए यदि जो लाडले शब्द है वो आपके लिए सटीक बैठता है, और ऐसा सबने अनुभव किया है। आप वाकई में लाडले हैं, और मैं तो संत हूँ, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो बहुत सारी बातें मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। आप डिमोशन होना चाहते हैं, पर जनता के इतने लाडले हैं कि जनता आपको डिमोशन नहीं होने देना चाहती। जनता आपको सांसद ही बनाकर रखना चाहती है। आप भले ही विधायक बनना चाहें, लेकिन हमारे जो मंडला और हमारे लोकसभा की जनता कहते नहीं भैया, सांसद ही रहेंगे। और जोरदार ताली बजाई, मेरी बात समझ में आई हो जिनको। और हमारे बीच में बहुत ही सरल सहज दीदी हमारी संपत्तिया जी, और जब कुछ दिन आप आई थी और बैठकर कथा सुनी और फिर वो फोटो वगैरह डाला, तो हमारे जबलपुर में कई वरिष्ठ जो पार्टी के महानुभाव, उन लोगों ने कहा महाराज जी आप, वो आई थी और कुछ बोली कि नहीं। मैंने कहा भागम भाग रहा, और अचानक चली गई। तो उन्होंने कहा महाराज जी बहुत बड़ी त्रुटि हुई है।
उनकी जैसी अद्भुत वक्ता, सरल सहज और किसी भी विषय की ऑलराउंडर वक्ता ऐसा बताया कि जब राजनीतिक क्षेत्र हो तो वो, धार्मिक क्षेत्र हो तो धार्मिक अद्भुत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, तो उनका आपके मंच पर उद्बोधन ना होना ये कमी मानी जाएगी। तो मैंने कहा मैं पहले सुना नहीं था, केवल उनकी लोकप्रियता के बारे में सुना था। तो आपने जो मेरे अंदर थोड़ी सी टीस थी उसको आप दूर करके आप पुनः आई और अपने सुंदर अद्भुत आध्यात्मिक उद्बोधन के द्वारा अपने क्षेत्र की जनता, क्योंकि लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर आप विराजमान हैं जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, तो आप सभी महानुभावों का इस कथा मंडप में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री सीताराम जी से, श्री राधा कृष्ण भगवान से, श्री नर्मदा मैया से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को भगवान वो शक्ति दें कि जनता की सेवा आप इसी तरीके से हमेशा करते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिन्होंने इन महान विभूतियों को हमारे हृदय नगर, ये इस गांव का नाम है हृदय नगर, मंडला का हृदय है, मंडला का ये हृदय है। और जैसा कि कथा में हमने अनुभव किया, दीदी इतनी शांतिपूर्ण कथा कहीं भी माताएं बहनें नहीं सुनती हैं। मैं तो 20 वर्ष से कथा कह रहा हूँ और जितनी मस्ती, जितना आनंद हृदय नगर में आ रहा है, तो वास्तव में मुझे अनुभव हो रहा है कि मंडला का ये हृदय है, हृदय नगर। इसीलिए महापुरुषों ने, यहाँ के लोगों ने जो उस जमाने में सोच विचार का नाम रखा, वो नाम आज भी चर्चात हो रहा है। तो भगवान के प्रति आप सभी का प्रेम सदैव बना रहे, नर्मदा मैया की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। बोलिए नर्मदा मैया की। तो अभी हम सब कथा सुन रहे थे, रास की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, गोपियों को आनंद प्रदान किया। प्रत्येक गोपी के साथ अपने हृदय से भगवान ने लगाया। तो भगवान की इस लीला को ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे थे। उन्होंने कहा सब चीज तो ठीक है, पर यह अनुचित है, एक पुरुष पराई स्त्री को गले लगाए, ये बहुत अनुचित है। और यहाँ तो स्त्री पुरुष का भाव है नहीं, स्त्री पुरुष का भाव संसार में होता है। और अध्यात्म मार्ग में तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभाषी, भगवान हमारे अंशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान हमारे प्रेमी हैं, हम भगवान के प्रेमास्पद हैं, बस इतना भाव होता है। पर ब्रह्मा जी को सांसारिक दृष्टि से संदेह हुआ। भगवान ने विचार किया कि तो ब्रह्मा जी को संदेह हो रहा है, तो जितनी गोपियां थी उतने ही श्री कृष्ण हो गए। अब एक श्री कृष्ण एक गोपी को गले लगा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो मैं देख रहा था कि एक श्री कृष्ण थे सब गोपियां, ये तो जितने श्री कृष्ण हैं उतनी ही गोपियां। तब तक भगवान ने फिर लीला की, सभी के सभी श्री कृष्ण हो गए। क्योंकि अंश जब अंशी के साथ मिल जाता है तो अंशी स्वरूप हो जाता है। एक गिलास जल अंश है और बाल्टी वाला जल अंशी है। एक बाल्टी जल से एक गिलास अलग करोगे तो एक गिलास वाला जल है अंश, बाल्टी वाला अंशी। पर वो अंश रूपी एक गिलास का जल जब बाल्टी में डाल दोगे तो वो अंश नहीं रह जाएगा, पूरा का पूरा अंशी बन जाता है। तो ऐसे ही सभी गोपियां श्री कृष्ण हो गए और अब कृष्ण कृष्ण के साथ मिल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अभी जो मैं देखा था वो सही है कि अब देख रहा हूँ तो ये सही है।